हमारे विचार हमारे व्यवहार का पहला कदम होते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। विचारों को परखना सीखो, व्यवहार को समझना आसान हो जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े ही नेक दिल के राजा हुआ करते थे। इस राजा के राज्य में हर कोई बहुत सुखी था। राजा की एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्हें कोई बेटा नहीं था। जब राजा की उम्र होने लगी तो उन्हें दो चिंताएं सताने लगी। पहली कि राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे की जाए, और दूसरी राजा के जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में अपने कुलगुरु को बुलाया और सारी समस्याएं उन्हें बताई। कुलगुरु ने राजा को कहा, इन दोनों समस्याओं का एक ही हल है। आप राजकुमारी का विवाह एक योग्य वर से कर दो और उसी को ये राज्य सौंप दो। गुरुजी ने कहा, योग्य वर तलाश करने के लिए आप नगर के सभी युवाओं को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाओ, लेकिन स्वयंवर से पहले उन सभी को अपने महल में भोजन कराओ। उनका भोजन समाप्त हो जाने पर मैं आपको राजकुमारी के लिए और इस राज्य को संभालने के लिए योग्य कौन है इस बारे में बता दूंगा। गुरुजी के आदेश अनुसार राजा ने अपने राज्य के और अड़ोस पड़ोस के राज्य से सभी राजकुमारों और युवाओं को अपने महल में आमंत्रित किया। इस आमंत्रण में श्रीमंत और गरीब दोनों तरह के युवाओं को बुलाया गया था। सभी को राजमहल में खाना खिलाने के लिए बैठाया गया। कुलगुरु उस वक्त वहीं पर हाजिर थे और सभी युवाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आखिर में उन्होंने एक युवा को राजा के सामने हाजिर करते हुए कहा, राजन, ये युवक ही आपकी बेटी और आपके राज्य दोनों के लिए अति योग्य है। राजा ने जब उस युवक को ध्यान से देखा तो वो बड़ा साधारण सा दिख रहा था। राजा ने गुरु से पूछा कि आप कैसे इस नतीजे तक पहुंचे कि यही युवा राजकुमारी और राज्य के लिए योग्य है। तब गुरुजी ने राजा को बताया, जब सब लोग भोजन कर रहे थे तब ज़्यादातर युवाओं ने या तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लिया था या फिर जितना लिया था उसको पूरी तरह खाया नहीं था। बस एक यही युवक था जिसने अपनी थाली में अन्न का एक भी दाना नहीं छोड़ा। गुरु की बात सुनकर राजा को ये समझ में नहीं आया कि केवल खाना पूरी तरह से खा लेने से कोई राज्य संभालने के लिए योग्य कैसे साबित हो सकता है। राजा के चेहरे को पढ़कर गुरु को ये पता चल गया कि राजा के मन में अभी भी शंका बची हुई है। तब गुरुजी ने राजा से कहा, आपके मन की शंका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आप इस युवा से ऐसा करने की वजह पूछिए। अब राजा ने युवा से पूछा, तुमने अपनी थाली का एक एक कट क्यों खा लिया? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी? युवा ने राजा के प्रश्न का जवाब दिया। कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। जब हम सब परिवार घर पर खाना खाने साथ में बैठते हैं तो हम सब हमें परोसा गया अन्न का हर एक दाना अच्छी तरह से खाते हैं। ऐसे करने के पीछे का पहला कारण है पिता के प्रति आदर। मेरे पिताजी इतनी मेहनत करके पूरे परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं, मैं उस भोजन को व्यर्थ करके उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कारण है अपनी माता का आदर। सुबह इतनी जल्दी उठकर वो बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाती है। मैं उनकी मेहनत और उनकी भावना की कद्र करता हूँ। तीसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे देश के अन्नदाता यानी किसानों से संबंधित है, जो दिन रात ठंडी गर्मी हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करके अथक प्रयासों से अनाज पैदा करते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं जो करता हूँ वो सही है या गलत। राजा उस युवक के विचार सुनकर बहुत प्रभावित हो गए और अब उन्हें 1% भी शंका नहीं रही। उन्होंने खुशी खुशी उस युवक के साथ अपनी राजकुमारी की शादी करवा दी। कुछ समय बाद अपना राजपाट भी राजा ने उसे सौंप दिया। उसने बहुत अच्छे से राज्य को संभाला। दोस्तों, हमें जब भी किसी इंसान को परखना हो या उसके बारे में कोई राय बनानी हो तो सबसे पहले उसका व्यवहार देखना चाहिए, क्योंकि आचार वैसा ही होता है जैसे लोगों के विचार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।